जय हिंद दोस्तों। जय जय श्री राम। आज हम आरटीजीएस धर्मगुरु सेकेंड पेपर और इंटरव्यू में महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी श्री रामायण के 1 से 200 प्रश्नोत्तरी आपके सामने प्रस्तुत किया हूँ। और कहीं भी त्रुटि हो तो ज़रूर से ज़रूर आप लोग क्षमा करिएगा, छोटा भाई समझ के। और आप लोग कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा ताकि अगले वीडियो में हम सुधार कर सकें। और गुरुजन और मेरे मित्र दोस्त जितने भी वीडियो हमारे देख रहे हैं, 2022 में ज़रूर से ज़रूर हमारा यही कामना है, हमारा यही इच्छा है, जितने हमारे मित्र और हैं 2022 में ज़रूर परीक्षा आरटीजीएस का क्लियर करें। चलिए चलते हैं 1 से 200 प्रश्नोत्तरी आगे हम आपको बताते हैं। चलिए प्रश्नोत्तरी के चलते हैं। श्री राम की सेना के 2 अभियंता वानरों के नाम बताइए। उत्तर है घ, नल और नील। आप लोग देख लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव अपना नोट्स बना सकते हैं। मैं प्रश्न और उत्तर बोलता हूँ, वीडियो लंबा हो जाएगा। प्रश्नोत्तर 2। जिस विमान पर बैठकर श्री राम लक्ष्मण सीता सहित लंका से अयोध्या आए थे उसका क्या नाम था? उत्तर है ख, पुस्तक विमान नाम था। प्रश्न नंबर 3। लंका के उस प्रसिद्ध वैद्य का क्या नाम था जिसे लक्ष्मण की मूर्छा दूर करने हेतु हनुमान जी लंका से उठा लाए थे? उत्तर है ग, सुसेन जी लंका से लाए थे हनुमान जी। प्रश्न नंबर 4। लक्ष्मण की मूर्छा दूर करने हेतु हनुमान जी औषध लेकर आए थे, उसका क्या नाम था? इसका उत्तर सही है ख, संजीवनी बूटी नाम था। प्रश्न नंबर 5। राजा जनक का मूल नाम क्या था? उत्तर क, सिरध्वज नाम था। प्रश्न नंबर 6। कैकेयी की उस दासी का क्या नाम था जिसने कैकेयी को राम को वनवास और भरत को राजगद्दी मांगने के लिए भड़काया था? उत्तर है ग, मंथरा। प्रश्न नंबर 7। वाल्मीकि रामायण की रचना जिस छंद में हुई है उसका क्या नाम है? उत्तर है ख, अनुपुष्प छंद में हुई थी, अनुपुष्प छंद में हुआ था। प्रश्न नंबर 8। उस गुप्तचर का क्या नाम था जिसे कहने पर श्री राम ने सीता जी का परित्याग कर दिया था? उत्तर है ग, दुर्मुख। दुर्मुख जी के कहने पे राम जी सीता जी का त्याग कर दिया था। प्रश्न नंबर 9। कैकेयी उस दासी का क्या नाम था जो मायके से ही उसके साथ आई थी? उत्तर है ख, मंत्रा नाम था। प्रश्नोत्तर 10। उस तीर्थ का क्या नाम था जिसमें डुबकी लगाकर श्री राम जी ने परमधाम को प्रस्थान किया था? उत्तर है गोप्रतार तीर्थ नाम था, नदी जो भी था गुप्ततार। प्रश्न नंबर 11। महर्षि विश्वामित्र का क्षत्रिय दशा का क्या नाम था? उत्तर है ख, विश्वरथ जी नाम था विश्वामित्र जी का क्षत्रिय। प्रश्न नंबर 12। बाली और सुग्रीव जिस वानर के से उत्पन्न हुए थे उसका क्या नाम था? उनका उत्तर है क, ऋक्षराज के वानर और हुए थे उत्पन्न। प्रश्न नंबर 13। रामायण कालीन सरयू नदी को वर्तमान में क्या कहते हैं? उसका उत्तर है ख, घाघरा। प्रश्न नंबर 14। समुद्र में रहने वाली उस नाग माता का क्या नाम था जिसने समुद्र लांघते हुए हनुमान जी को उन्हें खाने का उद्यत हुआ था? इसका उत्तर है ख, घ, सुरसा। प्रश्न नंबर 15। राजा दशरथ ने पुत्रोत्पत्ति हेतु यज्ञ किया था, उसका क्या नाम था? उत्तर है ख, पुत्रेष्टि यज्ञ किया था राजा दशरथ। प्रश्न नंबर 16। राजा जनक के पुरोहित का क्या नाम था? उत्तर है ग, सतानंद जी पुरोहित थे। प्रश्न नंबर 17। महर्षि विश्वामित्र की तपस्या जिस अप्सरा ने भंग की थी उसका क्या नाम था? उत्तर है घ, मेनका अप्सरा जी
भंग किए थे। प्रश्न नंबर 18, श्री राम ने जिन वृक्षों की ओट लेकर वानर राज बाली को मारा था उनका क्या नाम था? उस पेड़ का क्या नाम था? ऐसे भी उत्तर आ सकता है, उस पेड़ का क्या नाम था? उत्तर है क, साल वृक्ष नाम था। प्रश्न नंबर 19, राजा जनक के छोटे भाई का क्या नाम था? उत्तर है ग, कुशध्वज। राजा जनक के छोटा भाई का नाम था कुशध्वज। प्रश्न नंबर 20, शत्रुघ्न के पुरोहित का क्या नाम था? उत्तर है ख, कांचन नाम था उत्तर की तरफ। प्रश्न नंबर 21, रामायण जिस युग से संबंधित है उसका क्या नाम है? उत्तर है त्रेता युग, ख। इसका सही है ख, त्रेता युग। दोस्तों इसमें ऑब्जेक्टिव आप लोग देख लेना और नोट्स बनाते जाना ताकि आप लोगों को पढ़ने में आसान हो। प्रश्न नंबर 22, समुद्र मंथन से जो अश्व निकला था उसका क्या नाम है? उत्तर है इसका ग, उच्च सर्वा घोड़ा नाम है। प्रश्न नंबर 23, अशोक वाटिका का दूसरा नाम क्या था? इसका उत्तर क सही है, परमदावन नाम था। प्रश्न नंबर 24, महर्षि वाल्मीकि का बचपन का क्या नाम था? इसका उत्तर सही है ग, रत्नाकर जी नाम था। प्रश्न नंबर 25, उस महर्षि का क्या नाम था जिसके बारे में कहा जाता है कि वे अपने जीवन में पूर्वार्ध में डाकू थे? इसका उत्तर है क, वाल्मीकि जी, ऋषि वाल्मीकि पहले डाकू थे। और प्रश्न नंबर 26, उस हाथी का क्या नाम था जिसे सागर पुत्रों ने पृथ्वी धारण करते हुए देखा था? उसका उत्तर है ग, विरूपाक्ष। हाथी का विरूपाक्ष नाम था। प्रश्न नंबर 27, लंका दहन के पश्चात हनुमान जी जिस पर्वत पर चढ़कर समुद्र लांघ कर वापस आए थे उसका क्या नाम था? उत्तर है क, इसका क सही है, अरिष्ट पर्वत नाम था। प्रश्न नंबर 28, महर्षि वशिष्ठ की गाय का क्या नाम था? उत्तर है इसका ख, सुरभि गाय का नाम था, सुरभि। प्रश्न नंबर 29, अवध भाषा में रचित रामायण का क्या नाम था? इसका उत्तर है ख, श्री रामचरितमानस नाम था। प्रश्न नंबर 30, कुबेर के सेनापति का क्या नाम था? इसका उत्तर है घ, मणिभद्र नाम था। प्रश्न नंबर 21, उस सागर का क्या नाम था देवताओं और असुरों ने जिसका मंथन किया था? इसका उत्तर है क, श्रीरोध सागर नाम था। प्रश्न नंबर 32, लंका जाने के लिए पुल बांधते समय श्री राम ने जिस शिवलिंग की स्थापना की थी उसका क्या नाम है? इसका उत्तर है ग, रामेश्वरम, दक्षिण भारत में स्थित है रामेश्वरम। प्रश्न नंबर 33, विभीषण के उस गुप्तचर का क्या नाम था जिसने पक्षी का रूप धारण कर लंका जाकर रावण की रक्षा व्यवस्था तथा सैन्य शक्ति का पता लगाता था? उसका उत्तर है, इसका उत्तर है ख, अनल। प्रश्न नंबर 34, उस पर्वत का क्या नाम है जो समस्त पर्वतों का राजा है? इसे पेपर में आ जाए, उस पर्वत का क्या नाम है जो समस्त पर्वतों का राजा है? इसका उत्तर है क, हिमालय पर्वत। इस समस्त पर्वतों का राजा है हिमालय पर्वत। प्रश्न नंबर 35, रामायण के प्रथम कांड का क्या नाम है? इसका उत्तर है ख, बालकांड। प्रश्न नंबर 36, रामायण के अंतिम कांड का क्या नाम है? इसका उत्तर है ग, उत्तरकांड। प्रश्न नंबर 37, उस हाथी का क्या नाम था जो श्वेत वर्ण का था? उस हाथी का क्या नाम था जो श्वेत वर्ण का था? उसका उत्तर है ख, एवरावत हाथी नाम था। प्रश्न नंबर 38, लक्ष्मण की मूर्छा दूर करने हेतु जिस औषध को वैद्य ने मंगवाया था उसका क्या नाम था? उसका उत्तर है ग, संजीवनी बूटी। प्रश्न नंबर 39, तृतीय प्रजापति का क्या नाम था? इसका उत्तर सही है ख, शेष। प्रश्न नंबर 40, उस ब्राह्मण का क्या नाम था
जिसे श्री राम ने कहा था कि वह अपने डंडे और जहाँ तक फेंक सके वहाँ तक की गाय उन्हें मिल जाएगी। इसका उत्तर है क, त्रिजट ब्राह्मण नाम था। प्रश्न नंबर 41, कुबेर को ब्रह्मा जी जो विमान दिया था उसका क्या नाम था? इसका उत्तर सही है ग, पुस्तक विमान नाम था। प्रश्न नंबर 42, किस देवता का एक नाम सर्पमाली है? प्रश्न नंबर इसका उत्तर सही है ख, शिव जी का नाम है, जो कि सर्प की माला पहनते हैं, इसकी वजह से सर्पमाली नाम पड़ गया। प्रश्न नंबर 43, किस ऋषि को समुद्र चूलक कहते हैं? इसका उत्तर है ख, जो कि एक अगस्त ऋषि हैं। ये एक अपने चुरुआ में पूरे समुद्र को पी गए थे। प्रश्न नंबर 44, पूर्व जन्म में रावण का क्या नाम था? इसका उत्तर सही है ग, प्रताप भानु। प्रश्न नंबर 45, राजा नेमि की राजधानी क्या नाम था? इसका उत्तर है वैजन। प्रश्न नंबर 46, किस देवता का एक नाम स्वाणु है? इसका उत्तर सही है घ, शिव। प्रश्न नंबर 47, उस मणि का क्या नाम था जो समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई थी? उसका उत्तर है क, कस्तूभर। प्रश्न नंबर 48, नलकूबर जिस अपराध पर आसक्त था उसका क्या नाम था? इसका उत्तर सही है ग, रंभा। प्रश्न नंबर 49, हनुमान जब अशोक वाटिका में सीता जी से मिलने गए उस समय वे किस वृक्ष पर छिपे के उसका क्या नाम था? उसका उत्तर है क, सही है अशोक। प्रश्न नंबर 50, इंद्र के प्रसिद्ध हाथी का क्या नाम था? इसका उत्तर सही है ग, ऐरावत हाथी। इंद्र जी का हाथी का नाम था ऐरावत। प्रश्न नंबर 51, कुबेर के हाथी का क्या नाम है? उत्तर हेमपांड्र। इसका उत्तर घ सही है, हेमपांड्र। प्रश्न नंबर 52, यम के हाथी का क्या नाम है? इसका उत्तर ख सही है, महापद। प्रश्न नंबर 53, वरुण के हाथी का क्या नाम है? 53 का उत्तर सही है क, सोमनस। प्रश्न नंबर 54, उस समुद्र का क्या नाम था जिसका जल रक्तवाणी था? 54 का उत्तर सही है ग, लोहित सागर। प्रश्न नंबर 55, श्री राम आदि चारों भाइयों के विवाह कार्य जिस ऋषि ने संपन्न कराए थे उसका क्या नाम था? उत्तर सही है ख, वशिष्ठ। वशिष्ठ ऋषि ने चारों भाई के एक साथ शादी कराया था। प्रश्न नंबर 56, जिस महर्षि ने श्री राम के दुखमय जीवन की भविष्यवाणी की थी उसका क्या नाम था? 56 का उत्तर सही है क, दुर्वासा ऋषि ने भविष्यवाणी की थी। प्रश्न नंबर 57, उस कौवे का क्या नाम था जिसने गरुड़ जी को राम कथा सुनाई थी? 57 का उत्तर है ग, कांगभूषुंड। प्रश्न नंबर 58, अमरावती किसकी पुरी नाम था? इसका उत्तर है ख, इंद्रपुरी का नाम था अमरावती। प्रश्न नंबर 59, अश्वमेध यज्ञ अश्व के मस्तक पर जो पत्र बांधा जाता था उसका क्या नाम था? उसका उत्तर सही है ग, जयपत्र बांधा जाता था माथे पे। प्रश्न नंबर 60, शत्रु द्वारा चलाए हुए अस्त्र को निष्फल करने की विधि क्या नाम था? उसका उत्तर सही है क, रसभ। प्रश्न नंबर 61, उस राक्षस का क्या नाम था जिसने सीता की हत्या न करने के लिए रावण को समझाया था? उसका उत्तर सही है घ, सुपार्स। प्रश्न नंबर 62, समुद्र मंथन में जो भयानक विष निकला था उसका क्या नाम था? इसका उत्तर सही है क, हलाहल।
प्रश्न नंबर 63, समुद्र मंथन हेतु जिस पर्वत को मथानी बनाया गया था उसका क्या नाम था? उसका उत्तर सही है ग, विंध्याचल पर्वत नाम था। प्रश्न नंबर 64, रामायण के सबसे बड़े कांड का क्या नाम था? उत्तर सही है ख, युद्ध कांड सबसे बड़ा कांड है। प्रश्न नंबर 65, रामायण के सबसे छोटे कांड का क्या नाम है? उसका उत्तर सही है ख, अरण्य कांड। प्रश्न नंबर 66, राजा जनक के उस मंत्री का क्या नाम था जो जनक की आज्ञा से राजा दशरथ को बुलाने के लिए अयोध्या गए थे? इसका उत्तर सही है घ, सुदामन। प्रश्न नंबर 67, उस सरोवर का क्या नाम था जो 1 योजन लंबा था, इतना ही चौड़ा था? इसका उत्तर सही है ग, पंचाप्सर। प्रश्न नंबर 68, उस पर्वत का क्या नाम है जो सिंधु नद और समुद्र के संगम पर स्थित था तथा जिनके 100 शिखर थे? इसका उत्तर सही है ख, हेमगिरी। प्रश्न नंबर 69, 8वें वसु का क्या नाम था? इसका उत्तर सही है क, सावित्री नाम था। प्रश्न नंबर 70, रावण ने सुग्रीव के पास जो दूत भेजा था उसका क्या नाम था? 70 का उत्तर सही है ग, शुक्र। प्रश्न नंबर 71, उस वानर युद्धपति का क्या नाम था जो गेरू के समान लाल रंग था? इसका उत्तर सही है ग, ख, गवय। प्रश्न नंबर 72, उस वानर युद्धपति का क्या नाम था जो चांदी के समान धवल वर्ण का था? इसका 72 का उत्तर सही है घ, श्वेत वानर। प्रश्न नंबर 73, उस ग्रह का क्या नाम है जो समय समय पर सूर्य और चंद्रमा पर ग्रहण लगता है? इसका उत्तर सही है क, राहु। प्रश्न नंबर 74, प्रभाव किसके मंत्री का नाम था? 74 का उत्तर सही है ग, सुग्रीव। प्रश्न नंबर 75, रामायण कालीन काशी का वर्तमान में क्या नाम है? 75 का उत्तर सही है घ, वाराणसी। प्रश्न नंबर 76, रामायण कालीन लौपुर का पर्वत में क्या नाम है? 76 का उत्तर सही है क, लाहौर। प्रश्न नंबर 77, रामायण कालीन नगरी मधुपुरी का वर्तमान में क्या नाम है? 77 का उत्तर सही है क, मथुरा। प्रश्न नंबर 78, मारुत किस देवता का नाम है? उत्तर इसका सही है ग, वायु। प्रश्न नंबर 79, इंद्र के प्रसिद्ध उद्यान का क्या नाम था? इसका उत्तर सही है ख, नंदन और एक नाम था कानन। प्रश्न नंबर 80, इंद्र के सारथी का नाम बताइए। उत्तर सही है ख, मातली। प्रश्न नंबर 81, उस गंधर्वी का क्या नाम है जिसने अपनी 3 पुत्रियों का विवाह माल्यवान, सुमाली और माली राक्षस के साथ किया था? 81 उत्तर से घ, नर्मदा। प्रश्न नंबर 82, उस वानर का क्या नाम है जो एक सरोवर जल में अपनी परछाई देखकर उसने युद्ध करने के लिए कूदा और स्वरा बन गया था? इसका उत्तर सही है घ, वृक्षराज वानर। प्रश्न नंबर 83, मेघनाथ जिस देवी की पूजा किया करता था उनका क्या नाम था? उत्तर सही है ग, निकुंभिला देवी। प्रश्न नंबर 84, हनुमान जी की माता पुनर्जन्म में एक अप्सरा थी, अप्सरा के रूप में उनका क्या नाम था? इसका उत्तर सही है ख, पुंसिक स्थला। प्रश्न नंबर 85, लक्ष्मण की मूर्छा दूर करने हेतु हनुमान जी जिस पर्वत को औसत सहित उठाकर लाए थे उसका क्या नाम था? उसका उत्तर सही है घ, द्रोणगिरी पर्वत। प्रश्न नंबर 86, सीता जी की खोज में
लंका पहुंचने पर हनुमान जी ने जिस विमान को देखा था उसका क्या नाम था? उसका उत्तर सही है, पुस्तक विमान नाम था। प्रश्न नंबर 87, उस राक्षसी का क्या नाम था जो लंका के समीप समुद्र में रहती थी और उड़ते हुए जीवों को खींचकर खाती थी? उसका उत्तर सही है, घ, सिंहिका। प्रश्न नंबर 88, कुब्जा इनमें से किसका नाम था? आप लोग ऑब्जेक्टिव देख लेने का। ख, मंथरा। प्रश्न नंबर 89, लंका में राक्षसों के कुल देवता का जो स्थान था उसका क्या नाम था? उत्तर सही है, ग, चैतन्य प्रसाद। प्रश्न नंबर 90, रामायण महाकाव्य का दूसरा नाम क्या था? इसका उत्तर सही है, ख, पौलस्य वध अथवा दशानन वध। प्रश्न नंबर 91, श्री राम द्वारा बाली के निमित्त बाली से युद्ध करते हुए सुग्रीव ने अपने गले में जो माला पहन रखी थी उसका क्या नाम था? इसका उत्तर से क, गज पुष्पी लता। प्रश्न नंबर 92, श्री राम को वन से वापस लाने के लिए जाते हुए भरत जिस नौका से गंगा पार उतरे थे उसका क्या नाम था? इसका उत्तर सही है, घ, स्वस्तिक नाव का नाम था। प्रश्न नंबर 93, आज की ब्यास नदी का रामायण काल में क्या नाम था? उत्तर ग, बिपाशा। प्रश्न नंबर 94, उस धनुष का क्या नाम था महर्षि परशुराम ने श्री राम को सीता स्वयंवर में जिस पर बाण चढ़ा देने की चुनौती दी थी? इसका उत्तर सही, घ, वैष्णव धनुष नाम था, जो कि सीता स्वयंवर में वो धनुष टूटने पे परशुराम जी आए थे गुस्सा क्रोध होके। प्रश्न नंबर 95, उत्तर कुरु प्रवेश में स्थित कुबेर के उपवन का क्या नाम था? इसका उत्तर सही है, क, चित्ररथ। प्रश्न नंबर 96, कलह प्रिय किसका नाम था? उसका उत्तर सही है, क, नारद ऋषि, जो कि तिकड़ी भिड़ाते रहते थे, इधर का बात उधर, उधर का बात उधर, न्यूज चैनल का काम करते थे। प्रश्न नंबर 97, उस यज्ञ का क्या नाम है जो पवित्र नामक सोम यज्ञ से प्रारंभ होकर श्रोतामणि के से समाप्त होता है? इसका उत्तर सही है, ख, राजसूय नदी नाम था, राजसूय। प्रश्न नंबर 98, रावण के परिवार का वह कौन सा योद्धा था जो रावण युद्ध में श्री राम की ओर से लड़ा था? इसका उत्तर सही है, ख, विभीषण। प्रश्न नंबर 99, वह कौन वीर था जिसने रावण को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया था और उनके रावण के पिता के निवेदन पर उसे मुक्त किया था? इसका उत्तर सही है, ख, सहस्त्रार्जुन। प्रश्न नंबर 100, जो कि आखिरी है, वह कौन सा वीर था जो रावण को 6 माह तक अपने कांख में के बगल में दबाए रखा था? उसका उत्तर सही है, ख, बाली। प्रश्न नंबर 1, जब ऋषि विश्वामित्र राजा दशरथ से श्री राम और लक्ष्मण को मांगने आए थे उस समय तमाम तर्कों को मध्य दशरथ ने ऋषि से अपनी कितनी अवस्था बताई थी? उत्तर है क, 60,000 वर्ष अवस्था बताई थी। प्रश्न नंबर 102, लक्ष्मण, हनुमान, भरत और शत्रुघ्न को किन 2 भाइयों ने युद्ध में पराजित किया था? इसका उत्तर सही है, ग, लव कुश ने पराजित किया था। प्रश्न नंबर 103, कुंभकर्ण के शयन से हेतु रावण ने जो घर बनवाया था वह कितना लंबा चौड़ा था? इसका उत्तर सही है, इसका उत्तर सही है, क, 2 योजन लंबा 1 योजन चौड़ा। प्रश्न नंबर 104, वह कौन सा राक्षस था जो एक बार में 6 माह तक सोता रहता था? इसका उत्तर सही है, ख, कुंभकर्ण राक्षस था जो 6 महीना सोता था और 1 दिन के लिए जागता था। प्रश्न नंबर 105, रावण ने किस प्रसन्न करने के लिए अपने 10 शीर्ष भेंट कर दिए थे? इसका उत्तर सही है, ब्रह्मा। प्रश्न उत्तर ख। प्रश्न नंबर 106, वह कौन था
जो बिना माता के ही केवल पिता से जन्मा था? इसका उत्तर सही है घ, मिथि, जो कि पिता से ही जन्मा था। प्रश्न नंबर 107, इनमें से किसने एक 5 पर खड़े होकर 5000 वर्ष तक तपस्या की थी? एक पाँव पे 5000 वर्ष तक तपस्या की थी। इसका उत्तर सही है ग, विभीषण। प्रश्न नंबर 108, सीता हरण के पूर्व सोने का मृग बनकर कौन आया था? इसका उत्तर सही है ख, मारीच। प्रश्न नंबर 109, पत्थर की शिला बनी अहिल्या का उद्धार किसने किया था? इसका उत्तर सही है क, श्री रामचंद्र जी ने अपने पैरों से छू के अहिल्या का कल्याण किया था। प्रश्न नंबर 110, वह कौन महर्षि थे जिन्होंने पिता की आज्ञा से अपनी माता का सिर काट दिया था? इसका उत्तर सही है घ, परशुराम। प्रश्न नंबर 111, वह कौन महर्षि थे जो समुद्र के संपूर्ण जल को चुल्लू भर में पी गए थे? इसका उत्तर सही है अगस्त्य मुनि चुल्लू भर में समुद्र को पूरे पी गए थे। प्रश्न नंबर 112, शूर्पणखा राक्षसी के नाक कान किसने काटे थे? इसका उत्तर सही है ग, लक्ष्मण। प्रश्न नंबर 113, वह कौन महर्षि थे जो क्षत्रिय होते हुए भी अपनी तपस्या के बल पर ब्रह्म ऋषियों में गिने जाते हैं? इसका उत्तर सही है ग, विश्वामित्र ऋषि, जो कि क्षत्रिय थे फिर भी उनको ब्रह्म ऋषियों में गिनती होती है। प्रश्न नंबर 114, वह कौन राजा था जिसे महर्षि विश्वामित्र सशरीर सर्वलोक भेज रहे थे? इसका उत्तर सही है ख, त्रिशंकु। प्रश्न नंबर 115, इनमें से कौन था जो सूर्य के फल समझकर खाने के लिए उनके पास चला गया था? इसका उत्तर सही है ग, हनुमान। प्रश्नोत्तर 116, वह कौन महर्षि थे जिन्होंने अपनी पत्नी को प्रस्तुत शिला बन जाने का श्राप दिया था? इसका उत्तर सही है ख, गौतम ऋषि अपने पत्नी को पत्थर का शिला बनने का श्राप दिया था। प्रश्न नंबर 117, वह कौन ऋषि था जिसकी सृष्टि ब्रह्मा ने अपनी जम्भाई से की थी? इसका उत्तर सही है घ, जामवान। प्रश्न नंबर 118, श्री राम के राज्याभिषेक के समय निम्न में से कौन 500 नदियों का जल लाया था? इसका उत्तर सही है जामवान। प्रश्न नंबर 119, वह कौन राक्षसी थी जिसने सीता को रावण को आविष्कृत करने पर खा जाने की धमकी दी थी? इसका उत्तर सही है क, प्रघसा, जो कि रावण को धमकी दी थी। प्रश्न नंबर 120, वह कौन ऋषि थे जिन्होंने कुद्र होकर गंगा के समक्ष जल को पी लिया था? इसका उत्तर सही है जन्नु। प्रश्न नंबर 121, वह कौन था जिसने अपने पिता की आज्ञा से उनका वृद्धत्व स्वीकार कर उन्हें अपना यौवन दे दिया था? इसका उत्तर सही है ख, पुरु। प्रश्न नंबर 122, वह कौन ऋषि थे जो अपने पिता की आज्ञा से गायों का वध करता था? उत्तर ख, कंटू। प्रश्न नंबर 123, अश्विनी कुमारों ने किस ऋषि को अवधि के रूप में वृद्ध से युवा बना दिया था? इसका उत्तर सही है च्यवन ऋषि, ग सही है। प्रश्न नंबर 124, वह कौन राक्षस था जो राम लक्ष्मण का अपहरण करके उन्हें पाताल ले गया था? इसका उत्तर सही है अहिरावण, ख सही है। प्रश्न नंबर 125,
वह कौन था पर्वत वह कौन था सा पर्वत था जो 60,000 पर्वतों के मध्य में स्थित था? इसका उत्तर सही है घ मेरु पर्वत। प्रश्न नंबर 126, वह कौन राक्षस था जिसे रावण व लक्ष्मण ने गड्ढे में गाड़ दिया था? इसका उत्तर सही है क विराध राक्षस थे। प्रश्न नंबर 127, वह कौन राक्षस था जिसने यम के साथ युद्ध किया था? इसका उत्तर सही है ख रावण। प्रश्न नंबर 128, मकरध्वज किस जंतु के गर्भ से जन्मा था? इसका उत्तर सही है ख मत्स्य यानी मछली के पेट से जन्मा था। प्रश्न नंबर 129, वह कौन वानर युद्धपति था जो मृत्यु का भी पुत्र था? उसका उत्तर सही है क सुमुख। प्रश्न नंबर 130, अयोध्या वह कौन राजकुमार था जो नगर के वालकों को पढ़कर सरयू नदी में जल में फेंक देता था? इसका उत्तर सही है ग असमंद। 131 प्रश्न, वह कौन मनुष्य था जिसने राजा अरबरी का यज्ञ पशु बनना स्वीकार कर लिया था? इसका उत्तर सही ख सुनह सेप। प्रश्न नंबर 132, अयोध्या का वह कौन प्रतापी राजा था जिसके पुत्र ने संपूर्ण स्त्री को भेंट डाला था? इसका उत्तर सही है ग सगर। प्रश्न नंबर 133, राजा सगर की यज्ञास का अपहरण किस देवता ने कर लिया था? इसका उत्तर सही है क इंद्र देवता जी ने कर लिया था अपहरण। प्रश्न नंबर 134, निम्न में वह कौन है जो सिर नीचे कर तपस्या कर रहा था? इसका उत्तर सही है ग शंबुक। प्रश्न नंबर 135, विष्णु ने किस अप्सरा का सिर काट लिया था? इसका उत्तर सही है ख भृग पत्नी। प्रश्न नंबर 136, किस वानर योद्धा ने प्रतपन जैसे वीर राक्षस की आंखें निकाल ली थी? इसका उत्तर सही है घ नल। प्रश्न नंबर 137, वह कौन राक्षस था जो जन्मते ही हजारों लोगों का भक्षण कर लिया था? तो सही है क कुंभकर्ण। प्रश्न नंबर 138, वह कौन था जिसने 16,000 नारियों को बंदी बनाकर रखा था तथा 1,00,000 नारियों के साथ विवाह करना चाहता था? इसका उत्तर सही है ख दुंदुभि राक्षस था। प्रश्न नंबर 139, वह कौन देवता था जो रावण के डर से कौवा बन गया था? रावण इतना बड़ा प्रतापी था कि रावण के डर से देवता भी कौवा बन जाते थे। प्रश्न नंबर, इसका उत्तर सही है ख यम देवता थे जो रावण के डर से कौवा बन गए थे। प्रश्न नंबर 140, लंका की वह कौन राक्षसी थी जिसने कभी मिथ्या भाषण नहीं किया था? इसका उत्तर सही है ग त्रिजटा राक्षस थी जो कभी झूठ नहीं बोलती थी। प्रश्न नंबर 141, वह कौन वानर वीर था जो रावण के दरबार में पांव जमा कर खड़ा हो गया था और उसने उसे हिलाने भी देने की चुनौती दे दी थी? इसका उत्तर सही है अंगद, ख सही है। प्रश्नोत्तर 142, राजा जनक द्वारा खेत में हल जोतने पर कौन उत्पन्न हुआ था? इसका उत्तर सही है ग सीता जी। प्रश्न नंबर 143, जो 10,000 महारथियों के साथ अकेला युद्ध करने में समर्थ हो वह क्या कहलाता था? इसका उत्तर सही है ख अतिरथी। प्रश्न नंबर 144, वह कौन राजा था जिसने अपने पुत्र को अपना वृद्धत्व देकर उससे उसका यौवन ले लिया था? इसका उत्तर सही है घ ययाति।
प्रश्न नंबर 145, महर्षि वाल्मीकि का नाम वाल्मीकि कैसे पड़ा? इसका उत्तर सही है ग, तपस्या करते समय वाल्मीकि वाणी से ठग करने के कारण। प्रश्न नंबर 146, मेघनाथ का एक नाम इंद्रजीत क्यों पड़ा था? इसका उत्तर सही है क, इंद्र को युद्ध में पराजित कर देने के कारण इंद्रजीत नाम पड़ा था। प्रश्न नंबर 147, सीता जी को जानकी क्यों कहते हैं? इसका उत्तर सही है ख, जानकी की पुत्री होने के कारण सीता जी को जानकी नाम से जाना जाता है या पुकारा जाता है। प्रश्न नंबर 148, महर्षि परशुराम का नाम परशुराम कैसे पड़ा? इसका उत्तर सही है ग, परशु धारण करने के कारण उनका परशुराम पड़ा था। प्रश्न नंबर 149, सरयू नदी का नाम सरयू कैसे पड़ा था? इसका उत्तर सही है ग, ब्रह्मसर मानस से निकलने के कारण सरयू नदी पड़ा था। प्रश्न नंबर 150, प्रसिद्ध गजराज एवरात का नाम एवरात कैसे पड़ा था? इसका उत्तर सही है क, इरावती का पुत्र होने के कारण एवरावत पड़ा था। 151, महर्षि परशुराम को भार्गव क्यों कहते हैं, क्यों कहते थे? इसका उत्तर सही है ग, भृगुवंश में जन्म मने के कारण। प्रश्न नंबर 152, राजा सगर का नाम सगर कैसे पड़ा? इसका उत्तर सही है क, गैर विष सहित जन्मने से कारण। प्रश्नोत्तर 153, इंद्र को देवराज क्यों कहते हैं? इसका उत्तर सही है ग, देवताओं का राजा होने के कारण देवराज इंद्र कहते हैं। प्रश्न नंबर 154, शिव जी का एक नाम नीलकंठ क्यों था? इसका उत्तर सही है ग, उत्तर हलाहल विष पीने के नीलाकंठ पड़ने जाने के कारण नीलकंठ नाम पड़ा। प्रश्न नंबर 155, राक्षसों को यातुधान क्यों कहा जाता है? इसका उत्तर सही है घ, उन्हें यातु विद्या जादू का ज्ञान था, इसी के कारण यातुधान कहा जाता था। प्रश्न नंबर 156, राक्षसों को निशाचर क्यों कहते हैं? इसका उत्तर सही है ग, रात्रि में विषचरण करने के कारण निशाचर कहते हैं। प्रश्न नंबर 157, राक्षसों को राक्षस क्यों कहा जाता है? इसका उत्तर सही है घ, ब्रह्मा द्वारा जल की सृष्टि करने पर उनकी रक्षा करने पर राक्षस कहा जाता है। प्रश्न नंबर 158, भारत की माता कैकेयी का कैकेयी नाम कैसे पड़ा? इसका उत्तर सही है घ, केकय देश की राजकुमारी होने के कारण कैकेयी नाम पड़ा। प्रश्न नंबर 159, मेघनाथ का नाम मेघनाथ कैसे पड़ा? इसका उत्तर सही है घ, जन्मते ही मेघ के समान गर्जना करने के कारण मेघनाथ नाम पड़ा। प्रश्न नंबर 160, सीता जी को सीता क्यों कहते हैं? इसका उत्तर सही है घ, उत्तर खेत की कुंड में जन्म लेने के कारण सीता जी को नाम पड़ा था। प्रश्न नंबर 161, हनुमान जी का नाम हनुमान जी कैसे पड़ा? इसका उत्तर सही है क, इंद्र द्वारा वज्र का प्रहार करने से इनकी हनु थोड़ी टेढ़ी हो गई, इसीलिए इनके कारण हनुमान जी नाम पड़ा। हनुमान ने उनका ओठ यानी मुंह टेढ़ा हो गया था। प्रश्न नंबर 162, विश्वामित्र का नाम एक नाम कौशिक क्यों था? इसका उत्तर सही है क,
कुश के कुल में उत्पन्न होने के कारण कौशिक नाम पड़ा। प्रश्न नंबर 163, कार्तिकीय का एक नाम सम्मुख क्यों है? इसका उत्तर से ग, रिक्तिकाओं का स्तनपान करने हेतु 6 मुख धारण करने के कारण। प्रश्न नंबर 164, अधिकाय राक्षस को अतिकाय क्यों कहा जाता था? इसका उत्तर सही है ख, अत्यंत विशाल शरीर का होने के कारण। प्रश्न नंबर 165, गंगा का एक नाम भागीरथी क्यों पड़ा था? इसका उत्तर सही है घ, भागीरथी द्वारा पृथ्वी पर लाए जाने के कारण भागीरथी पड़ा था। प्रश्न नंबर 166, सहस्ता अर्जुन को कार्तवीर क्यों कहा जाता है? इसका उत्तर सही है ख, कीर्तवीर का पुत्र था, इसी कारण कार्तवीर नाम पड़ा था। प्रश्न नंबर 167, श्री राम को दशरथी क्यों कहा जाता है? इसका उत्तर सही है घ, दशरथ के पुत्र थे, इन कारण उनका दशरथी नाम पड़ा था। प्रश्न नंबर 168, च्यवन ऋषि का नाम च्यवन क्यों था? इसका उत्तर सही है ग, माता के गर्भ से स्वमेव गिरी पड़े थे और गतिशील के कारण। प्रश्न नंबर 159, रावण का एक नाम 10 ग्रीव क्यों था? इसका उत्तर से घ, 10 ग्रीवाओं सहित जन्म लेने के कारण। प्रश्न नंबर 170, सीता का एक नाम वैदेही क्यों था? इसका उत्तर सही है घ, उत्तर विदेह जनक की पुत्री होने के कारण। प्रश्न नंबर 171, कार्तिकेय का नाम कार्तिकेय कैसे पड़ा था? इसका उत्तर सही है ग, ऋतिकाओं द्वारा पाले जाने के कारण। प्रश्न नंबर 172, गंगा का एक नाम त्रिपथगा क्यों है? इसका उत्तर सही है क, 3 लोकों में बहने के कारण। प्रश्न नंबर 173, श्री राम को राघव क्यों कहा जाता है? इसका उत्तर सही है घ, रघुवंश में जन्मे के कारण। प्रश्न नंबर 174, महर्षि अगस्त ऋषि का नाम कुंभज कैसे पड़ा था? इसका उत्तर सही है ख, कुंभ घड़ा में जन्मने के कारण उनका कुंभज पड़ा था। प्रश्न नंबर 175, महर्षि अगस्त का एक नाम सिंधूप क्यों था? इसका उत्तर सही है क, सिंधु समुद्र को पार जाने के कारण। प्रश्न नंबर 176, समुद्र का एक नाम सागर कैसे पड़ा? इसका उत्तर सही है ग, राजा सगर द्वारा खुदवाने के कारण। प्रश्न नंबर 177, शिव का एक नाम पिनाकी क्यों है? इसका उत्तर सही है क, पिनाक नामक त्रिशूल धारण करने के कारण। प्रश्न नंबर 178, गरुड़ को वेततेय क्यों कहा जाता है? इसका उत्तर सही है ग, विनता का एक पुत्र होने के कारण। प्रश्न नंबर 179, देवताओं को सुर क्यों कहा जाता है? इसका उत्तर सही है ख, वारुणी सुरा को ग्रहण करने के कारण। प्रश्न नंबर 180, राजा जनक के पूर्वज मिथि का नाम मिथि कैसे पड़ा था? इसका उत्तर सही है ख, राजा नीम के मृत शरीर को मथने से उत्पन्न होने के कारण। प्रश्न नंबर 181, दैत्यों का नाम दैत्य कैसे पड़ा? इसका उत्तर सही है ग, दिति के पुत्र थे, इसी कारण उनका नाम दैत्य पड़ा था।
प्रश्न नंबर 181, दैत्यों का नाम दैत्य कैसे पड़ा था? ये तो उत्तर बता दिया था। प्रश्न नंबर 182, राजा जनक के वंश का नाम मैथिली कैसे पड़ा था? इसका उत्तर सही है क, राजा मिथि के नाम से चला इसी कारण। प्रश्न नंबर 183, दानवों को दानव क्यों कहा जाता है? इसका उत्तर सही क, दंड द्वारा उत्पन्न होने के कारण। प्रश्न नंबर 184, महर्षि विश्वामित्र श्री राम को कातुस्थ क्यों कहते थे? इसका उत्तर सही है क, उत्तर राजा कस्तुस्त के वंशज थे इस कारण। प्रश्न नंबर 185, यक्षों का नाम यश कैसे पड़ा था? इसका उत्तर सही है ख, ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न सागर जल के यक्षण पूजन करने के कारण। प्रश्न नंबर 186, महर्षि अगस्त का नाम अगस्त कैसे पड़ा था? इसका उत्तर सही है अंग अर्थात पर्वत को स्तंभित करने के कारण। प्रश्न नंबर 187, पार्वती की नाम पार्वती क्यों पड़ा था? इसका उत्तर सही है ग, पर्वत हिमालय की पुत्री थी इस कारण पार्वती पड़ा था। प्रश्न नंबर 188, शिव जी का एक नाम आशुतोष कैसे पड़ा था? इसका उत्तर सही है ख, शीघ्र प्रसन्न हो जाने के कारण आशुतोष नाम पड़ा था। प्रश्न नंबर 189, अहल्या जिनका श्री राम ने उद्धार किया था, नाम अहल्या कैसे पड़ा था? इसका उत्तर से क, अल विरूपता के लेस मात्र भी न होने के कारण यह नाम ब्रह्मा ने दिया था। प्रश्न नंबर 190, वाली का वानर नाम बलि कैसे पड़ा था? इसका उत्तर से ख, उत्तर स्तरा वने वृक्षराज के वालों पर इंद्र का वीर गिरने से उत्पन्न होने के कारण। प्रश्न नंबर 191, सुग्रीव का नाम सुग्रीव कैसे पड़ा था? इसका उत्तर सही है ग, उत्तर अप्सरा बने ऋषिराज की ग्रीवा गर्दन पर्वत सूर्य पर वीर गिरने से उत्पन्न होने के कारण। प्रश्न नंबर 192, कुश और लव का नाम कुश तथा लव कैसे पड़ा था? इसका उत्तर सही है ग, महर्षि वाल्मीकि कुशाओं का एक मुट्ठा और उनके लव देकर दोनों बालकों की भूत बाधा का निवारण करने के लिए रक्षा विधि का उपदेश दिया था इस कारण। प्रश्न नंबर 193, गंगा को जाह्नवी क्यों कहते हैं? इसका उत्तर से घ, जगनु ऋषि की जंघा से निकलने के कारण उन्हें जाह्नवी कहते हैं। प्रश्न नंबर 194, रामायण में कुल कितने कांड हैं? इसका उत्तर सही है घ, 7 कांड हैं। प्रश्न नंबर 195, रामायण महात्म के कुल कितने अध्याय हैं? इसका उत्तर सही है क, 5 अध्याय हैं। प्रश्न नंबर 196, रामायण में कुल कितने सर्ग हैं? इसका उत्तर सही है 500 सर्ग हैं, घ 500 सर्ग हैं। प्रश्न नंबर 197, रामायण में कुल कितने श्लोक रचना की गई है? इसका उत्तर सही है ख, 24,000 श्लोक की रचना की गई है। प्रश्न नंबर 198, लक्ष्मण ने कितने वर्षों तक निद्रा का त्याग किया जिसमें वे मेघनाथ का वध कर सके? इसका उत्तर सही है क, 12। प्रश्न नंबर 199, लंका जाने हेतु समुद्र पर बनाए गए सेतु की लंबाई कितनी थी? इसका उत्तर सही है क, 100 योजन। प्रश्न नंबर 200,
लक्ष्मण एक बार में कितने बाण चला सकते थे? इसका उत्तर सही है, एक बार में 500 बाण चला सकते थे। दोस्तों, आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, ताकि एक दूसरे को मदद हो सके। 2022 में आप लोग वैकेंसी आए तो ज़रूर क्लियर करें सेकंड पेपर। हमारी तरफ से इतना आप लोगों को प्रयास रहेगा। हाँ, कहीं भी लिखावट में या टाइपिंग करते समय कहीं गलत हो जाता है तो कमेंट में आप लोग ज़रूर कमेंट करें, ताकि हम अगले वाले वीडियो में उसको सुधार कर सकें। और ऐसे वीडियो पाने के लिए RTJC राघवेंद्र को सब्सक्राइब ज़रूर करें।